नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 27 जुलाई। तो 27 जुलाई की करंट अफेयर में हम 26 जुलाई तथा 27 जुलाई की करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत में अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 60% नवीकरणीय मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं तो रिन्यूएबल ऊर्जा से होगा। तो ये होगा 2030 तक। क्वेश्चन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि भारत में बिजली उत्पादन करने के लिए जो भी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, तो उस उत्पादन क्षमता का 60% जो उत्पादन होगा वो किससे होगा, तो वो होगा नवीकरणीय ऊर्जा से। नवीकरणीय ऊर्जा, अगर इसके लिए इंग्लिश में बोले तो रिन्यूएबल एनर्जी, और शुद्ध हिंदी में इसके लिए बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। सबसे पहले जानते हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है। तो ऐसे स्रोत जिनसे उत्पन्न हुई ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होती है, जैसे कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा है, हाँ, और जो हवा से मिलने वाली ऊर्जा है वो क्या है, तो वो पवन ऊर्जा है। तो ये ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इन्हीं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा या फिर अक्षय ऊर्जा बोलते हैं। तो बिजली उत्पादन क्षमता जो अभी जितनी भी इकाइयाँ स्थापित हैं भारत में, तो उनका जो 60% जो बिजली उत्पादित की जाएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादित की जाएगी 2030 तक। कितने परसेंट, तो 60%। और ये घोषणा किसने की है, ये घोषणा की है नवी व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह। तो इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2030 तक बिजली उत्पादन क्षमता का जो 60% नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित की जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो ये 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस ने। और ये जो एयरक्राफ्ट इंजन है इसका नाम रखा गया है MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। ये इस इंजन का नाम है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस ने। ये परीक्षण ततारस्तान, कहाँ से, तो ततारस्तान, ये परीक्षण ततारस्तान के कजान बस विमानन केंद्र से किया गया है। और इसका उत्पादन 2021 से 2023 के बीच में किया जाएगा। और ये है क्या, तो ये एक नई तकनीक है। तो इस नई तकनीक के माध्यम से होगा क्या कि जो भी इंजन बनाए जाते हैं तो उसमें जो पार्ट लगते हैं तो उनके उत्पादन में जो समय लगता है, तो उनके उत्पादन का जो समय है उस समय के लिए तकरीबन 20 गुना तक कम किया जाएगा। और लागत में जो भी लागत कीमत आती है उसे भी 2 गुना तक कम किया जाएगा इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बात करते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, संसद है ड्यूमा, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और पीएम बने हैं मिखाइल मिशुस्टिन। ये इसी वर्ष नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने MSME मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। तो MSME क्षेत्र के लिए रीस्टार्ट इंडिया नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है मुथूट फिनकॉर्प ने। किसने, मुथूट फिनकॉर्प ने ये रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। और ये मुथूट फिनकॉर्प क्या है, तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और MSME क्षेत्र के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रीस्टार्ट इंडिया। ये पोर्टल MSME क्षेत्र के जो भी उद्योग हैं उनको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। बात करें अगर वर्तमान समय में जो MSME मिनिस्ट्री किसके पास है, तो वो है नितिन गडकरी के पास। MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, हिंदी में बोले तो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम, और इसके मंत्री कौन है, तो वो है नितिन गडकरी। और MSME के सचिव भी बनाए गए थे, इसी वर्ष नियुक्त किए गए। इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है AK शर्मा, मतलब कि अरविंद कुमार शर्मा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में USA के लिए उड़ान संचालित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट एयरलाइंस कौन बनी है। तो USA के लिए उड़ान संचालित करने वाली भारत की पहली सार्वजनिक मतलब कि पहली प्राइवेट मतलब कि निजी जो एयरलाइन बनी है वो बनी है स्पाइस जेट। तो आपके लिए ज्ञात होगा अप्रैल 2019 में जब जेट एयरवेज के बंद होने के कारण अब ये इसके बाद पहली प्राइवेट एयरलाइंस बन जाएगी जो कि USA के लिए अपनी उड़ान संचालित करेगी। बात करते हैं स्पाइस जेट जो एयरलाइंस है इसकी। तो स्पाइस जेट, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम में है। और CEO कौन है स्पाइस जेट एयरलाइंस के, तो ये हैं अजय सिंह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकंड की रैपिड
टेस्टिंग किट विकसित करेगा। तो 30 सेकंड की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करेगा ये इजराइल देश के साथ मिलकर। और इसका भी मेन पर्पज़ क्या है, तो कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए ये रैपिड टेस्टिंग किट लॉन्च की जाएगी। भारत करेगा और किसके सहयोग से, तो इजराइल देश के सहयोग से बात करें। और इस किट से ये पता पड़ पाएगा कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं है। तो इसी में इसका सहयोग लिया गया है इजराइल देश का। बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है न्यू शेकेल, संसद है यहाँ की नेसेट, प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू जो कि 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है इजराइल के, तो उनका नाम है रूबेन रिवलिन। और इजराइल भी काफ़ी करंट में बना हुआ है, क्यों, तो मैं बता दूं, जो भारत की आईटी कंपनी है टीसीएस, ये इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। और इजराइल ने रवींद्रनाथ टैगोर की जो 159वीं जयंती मनाई गई थी, तो उसी के अवसर पर अपने यहाँ की जो तेल अवीव सड़क है उसका नाम रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पे भी रखा है। वहीं बात करें तो अभी 2 या 4 दिन पहले की बात है कि साइबर सुरक्षा सहयोग को विस्तार देने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया था। और उसके बाद एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया है इजराइल ने, उसका क्या नाम है, तो ओपेक 16 या फिर ओपेक 60, जिसके लिए साबित रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। ये एक जासूसी सैटेलाइट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, भारत किस देश से हैमर नामक गतिरोधी मिसाइल खरीदेगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भारत किस देश से हैमर नामक ये गतिरोधी मिसाइल है, ये किस देश से खरीदेगा, तो ये खरीदेगा फ्रांस से। किससे खरीदेगा, तो ये फ्रांस से खरीदेगा। ये जो मिसाइलें हैं ये मुख्यतः फ्रांसीसी वायुसेना तथा जो वहाँ की फ्रांस की नौसेना है उसके लिए डिज़ाइन की गई हैं। तो इनके लिए अब भारत भी खरीदेगा कहाँ से, तो फ्रांस से। यहाँ जो हैमर है, हैमर के लिए इंग्लिश में HAMMER लिखते हैं, जहाँ इसकी फुल फॉर्म होती है हाईली एगाइल मॉड्यूलर मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये मध्यम दूरी की ये मिसाइलें हैं जो कि हवा से ग्राउंड पर मार करती हैं। बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और मुद्रा कहाँ क्या है, तो मुद्रा है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन। और फ्रांस के अभी जो एडुआर्डो फिलिप थे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया था, तो उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करे गए थे जीन कैस्टेक्स। और जो राफेल विमान है, तो राफेल विमान भी भारत किससे खरीद रहा है, तो ये फ्रांस से ही खरीद रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता सेवा लॉन्च की है। तो ये इंस्टा क्लिक नाम से बचत खाता जो सेवा है ये लॉन्च की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बात करें इंस्टा क्लिक बचत खाता की, तो ये पूर्ण रूप से पेपरलेस और डिजिटल ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। तो ये क्या है, तो ये पूर्ण रूप से पेपरलेस और डिजिटल ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। और इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत हम लोग 5 मिनट में घर बैठे ही सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। जो भी फैसिलिटी दी जाती है वो सब इसमें मिलेगी। तो इसका नाम रखा गया है इंस्टा क्लिक बचत खाता। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। मुख्यालय बड़ौदा में है। बड़ौदा कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। और चेयरमैन है हसमुख अधिया। और एमडी तथा सीईओ बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, जिनका नाम है संजीव चड्ढा। टैगलाइन है बैंक ऑफ बड़ौदा की, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी अभी चर्चा में रहा था। तो सबसे पहले तो इसमें एक बात जान ली थी कि इसमें 2 बैंकों का मर्ज हुआ था। कौन कौन सी बैंक थी, तो एक थी विजया बैंक और दूसरी थी देना बैंक। तो ये दोनों बैंकों का मर्ज किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। और बैंक ऑफ बड़ौदा चर्चा में क्यों रही थी, तो अपनी लोन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने वाला बैंक भी बना है। तो कौन, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, दुनिया की शीर्ष 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में भारत की कौन सी कंपनी शामिल हुई है। तो दुनिया की जो सबसे 50 मतलब कि टॉप 50 जो सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं, तो उन कंपनियों की लिस्ट में भारत की एकमात्र कंपनी शामिल हुई है, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए ये जो दुनिया की शीर्ष 50 यूनिवर्सिटी हैं, इसमें इनके लिए स्थान मिला है 48वां। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये 48वें नंबर पर है। वहीं बात करें तो पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है सऊदी अरब की एक कंपनी है जिसका नाम है अरामको। तो ये इस लिस्ट में पहले नंबर पर है और टॉप 50 में शामिल होने वाली ये भारत की एकमात्र कंपनी है। आपके लिए ज्ञात होगा कि अभी जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसने 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है। और 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल करने वाली ये भारत की पहली कंपनी भी बनी है। तो ये टॉप 50 में आ गई है अब। और किस नंबर पे है, तो 48वें नंबर पर है। और पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है अरामको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए समझौता किया है।
तो डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए समझौता किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी अमूल के साथ समझौता किया है। मैं यहाँ शायद लिखना भूल गया हूँ, किस राज्य की सरकार ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अमूल के साथ, यहाँ अमूल के साथ लिख लेना। तो किस राज्य की सरकार ने डेयरी विकास के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो ये अमूल के साथ जो समझौता किया है वो किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने डेयरी विकास के लिए, तथा इसके साथ साथ जो भी स्वयं सहायता समूह हैं तो उनकी मदद करने के लिए ये समझौता किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा अमूल कंपनी के साथ। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं, और आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है अमरावती में, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन? तो उनके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। बात करें अगर अमूल की, तो अमूल जो कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आनंद गुजरात में एक जगह पड़ती है, आनंद, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और CEO कौन है अमूल के? तो ये है RS सुधी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसने समझौता किया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ में। और ये समझौता क्यों हुआ है? तो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। तो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम मतलब कि NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बात करें अगर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अभी कुछ समय पहले आपके लिए ध्यान होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी NSDC के साथ समझौता किया था। और ये क्यों किया था? तो युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए। बात करें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और MD तथा CEO हैं NSDC के मनीष कुमार। वहीं बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, और भारत का पहला पेमेंट बैंक यही है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और MD तथा CEO हैं, इनका नाम है अनुव्रत विश्वास। बात करें तो अभी जो पंजाब गवर्नमेंट है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी कौशल विकास के लिए समझौता किया है किसके साथ में? तो IIT रोपड़ के साथ में। कौशल विकास के लिए पंजाब राज्य सरकार ने IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है। और अभी जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसने MSME क्षेत्र के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा की भी शुरुआत की थी। तो मैंने यहीं पे नोट कर रखा है, ये तो पुराना क्वेश्चन है, मैंने रिवीजन के तौर पे यहाँ लिख रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो हाल ही में LIC ने पॉलिसीज वितरित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है LIC ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। LIC की जो भी पॉलिसियाँ हैं वो अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो भी कस्टमर है वहाँ तक पहुँचाएंगे, इसी के लिए ये समझौता किया गया है। बात करें अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। CMD कौन है? तो CMD हैं राजकिरण राय, मतलब कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कि कार्यकारी निदेशक कौन है? तो ये है विरूपाक्ष मिश्रा। इन दोनों की नियुक्ति ही इसी वर्ष की गई है। और जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसमें 2 बैंकों का मर्ज किया गया था, कौन कौन सी? तो एक थी कॉर्पोरेशन बैंक और दूसरी थी आंध्रा बैंक। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। अब बात करते हैं LIC की। LIC मतलब कि भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और अध्यक्ष कौन है LIC के? तो ये है अहमद कुमार। और LIC से आपके लिए एक क्वेश्चन और भी है कि कुछ समय पहले एक योजना लॉन्च की थी LIC ने, क्या नाम था उसका? हाँ, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की भी शुरुआत की थी किसने? तो LIC ने ही की है। ये क्वेश्चन मैं नोट करवा चुका हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नौसेना का मतलब कि इंडियन नेवी का सबसे बड़ा ये सोलर एनर्जी प्लांट है, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये केरल के एजीमाला शहर में इसे स्थापित किया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया है वो वाइस एडमिरल जो हैं अनिल कुमार चावला, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो जो राष्ट्रीय सौर मिशन चल रहा है जिसके तहत 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो उसी के तहत इस सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। कहाँ पे? तो एजीमाला केरल में। और बात करें अगर भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा अभी सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो कहाँ स्थापित किया गया था?
तो वो किया गया था कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में। और कितने मेगावाट का था, तो वो था 750 मेगावाट का। वो एशिया का पहला है और भारत का, जब एशिया का पहला है तो भारत का तो पहला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये कितने मेगावाट का है, तो ये 3 मेगावाट का है। कितने का, 3 मेगावाट का। और जो एशिया का सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में अभी स्थापित किया गया, उसका उद्घाटन भी हो चुका था 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो वो है 750 मेगावाट का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किसने किया है। तो वॉलमार्ट इंडिया की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है फ्लिपकार्ट ग्रुप ने। तो फ्लिपकार्ट ग्रुप के द्वारा वॉलमार्ट इंडिया की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया गया है। और बात करें तो आपके लिए ध्यान होगा कि 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, मई। तो मई 2018 में जो वॉलमार्ट थी, वॉलमार्ट ने 77% हिस्सेदारी खरीद ली थी। किसकी, तो ये फ्लिपकार्ट की खरीद ली थी। किसने उस समय खरीदी थी, वॉलमार्ट ने। किसकी, तो फ्लिपकार्ट की। कितने परसेंट, तो वो 77%। अब क्या हुआ है, तो अब वॉलमार्ट इंडिया की 100% जो हिस्सेदारी खरीद ली है, वो किसने खरीद ली है, तो ये फ्लिपकार्ट ने खरीद ली है। बात करें फ्लिपकार्ट की, तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। और फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है, तो सचिन बंसल और विनय बंसल। और सीईओ कौन है फ्लिपकार्ट के वर्तमान समय में, तो इनका नाम है कल्याण कृष्ण मूर्ति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 53वां बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम जीता है। तो ये 53वां बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 जो कार्यक्रम है, ये जीत लिया पेंटुला हरी कृष्णा ने। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला से बिलोंग करते हैं। और बात करें शतरंज से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अभी 66 में भारत के ग्रैंड मास्टर बने थे। उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था जी आकाश। बात करें पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ये थे विश्वनाथ आनंद। इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था विश्वनाथ आनंद। और खेल रत्न पाने वाले, राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले ये पहली व्यक्ति भी थे, विश्वनाथ आनंद। और भारत के पहले तथा दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो ये बने थे डी गुकेश। तो इतने पॉइंट आप याद कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया है। तो विश्व व्यापार संगठन मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्वर का जो दर्जा दिया है वो प्रदान किया है तुर्कमेनिस्तान को। और तुर्कमेनिस्तान ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त करने वाला ये 25वां मतलब कि ऑब्जर्वर बना है। मतलब कि 25वां देश बोल सकते हैं। ऑब्जर्वर का दर्जा पाने वाला ये 25वां भी बना है। बात करें तुर्कमेनिस्तान की, और इससे ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, तो WTO द्वारा जितने भी व्यापार संबंधी नियम व रूल व रेगुलेशन बनाए गए हैं वो फॉलो अप करेगा कौन, तुर्कमेनिस्तान। बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी अशगाबाद में है। मुद्रा है मानत। और प्रेसिडेंट हैं तुर्कमेनिस्तान के, इनका नाम है गुरबानगुली बरादीमुहामेदोव। गुरबानगली बरादीमुहामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और तुर्कमेनिस्तान से ही एक करंट का क्वेश्चन और भी है कि मैंने आपके लिए ये नोट करा चुका हूँ कि तुर्कमेनिस्तान के भारत के अगले जो राजदूत हैं वो नियुक्त किए गए हैं। उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है विदुपी नायर। क्या नाम है उनका, तो विदुपी नायर उनका नाम है, जो कि तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और WTO के अभी हेड कौन है, तो इनका नाम है रॉबर्टो अज़ेवेडो। और WTO भी करंट में रहा था, तो क्यों रहा था कि WTO में भारत के अभी राजदूत बने थे। उनका क्या नाम है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है ब्रिजेंद्र नवनीत। तो ब्रिजेंद्र नवनीत ये WTO में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मतलब कि इसे ISA बोलते हैं। ISA फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर एलियंस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां जो देश बना है उसका नाम है निकारागुआ।
गुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला ये 87 देश वहाँ बना है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नवंबर 2015 में फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है उसमें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री, भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और उस समय भी 2015 में नरेंद्र मोदी ही थे। तो भारत के प्रधानमंत्री तथा जो फ्रांस है, फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो उनका नाम था फ्रैंकोइस हॉलैंड इनका नाम था। तो इन दोनों ने मिलकर ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो वैश्विक स्तर पर सोलर एनर्जी होती है, तो सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसके साथ साथ इसका मेन उद्देश्य और भी है, जो थोड़ा और समझिए, क्योंकि मान के चलें तो ये वर्ल्ड का ग्लोब है, तो इसके बीच से जो 0 डिग्री इक्वेटर जा रही है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, या फिर इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसके 23.5 उत्तर की दिशा में 23.5 डिग्री ये क्या कहलाती है, तो कहलाती है कर्क रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जस्ट नीचे एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसके लिए क्या बोलते हैं, तो इसके बोलते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच जो भी देश पड़ते हैं, तो उन सब देशों को एक साथ सौर ऊर्जा के लिए खड़ा करना भी इसका मेन मकसद है। क्योंकि यहीं पे हमारे लगभग जो सूर्य है वो एकदम लंबवत पड़ता है, तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी जो है वो स्थापित की जा सकती है। तो इसीलिए यहाँ के जितने भी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो भी देश पड़ते हैं, तो लगभग देशों ने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, मैंने बताया था, जैसे कि पेरिस में की गई थी। पेरिस में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, तो उसी में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ, तो मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा भारत में है। और ये ऐसा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका हेडक्वार्टर अपने भारत में है। और महानिदेशक हैं ISA के, इनका नाम है उपेंद्र त्रिपाठी। भाई बात करेंगे निकारागुआ की, तो निकारागुआ इसकी राजधानी है मनागुआ, मुद्रा है न्यू कोराडोवा और प्रेसिडेंट है डेनियल आर्टोगा। बात करते हैं क्वेश्चन 17 की, तो 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है। तो ये स्मार्ट रिस्ट बैंड ये लॉन्च किया है किसने, तो एम्स नागपुर ने एम्स IIT जोधपुर तथा IIT नागपुर की मदद से इसके लिए विकसित किया है। तो एम्स नागपुर के द्वारा ये स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया गया है। और इस रिस्ट बैंड से होगा क्या, तो रिस्ट बैंड वही होता है जो हम लोग हाथ में बांधते हैं, तो वही रिस्ट बैंड है ये। तो इससे कोविड-19 जो भी रोगी हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है, और ये बिना मोबाइल फ़ोन के ऑपरेट भी किया जा सकता है। स्मार्ट रिस्ट बैंड अब इसके लिए लॉन्च किया है एम्स नागपुर ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के लिए स्वाब परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। तो ये कोविड-19 के लिए स्वाब परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने आप कोविड-19 परीक्षण कर सकता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी लखनऊ में है, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। वहीं अगर बात करें तो कोविड-19 के लिए सेल्फ असिस्टमेंट टूल लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो वो बना था कौन सा, तो उसका नाम था गोवा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया है, ये कौन थी। तो हाल ही में अमला शंकर या फिर उमला शंकर, कहीं कहीं उमला शंकर मिलता है नाम इनको, और कहीं कहीं अमला शंकर है, तो ये फीमेल हैं। तो इनका अभी निधन हो गया है, आपके लिए बताना है ये कौन थी। तो ये पश्चिम बंगाल की नृत्यांगना और इसके साथ साथ ये कोरियोग्राफर थी। 2011 में इनके लिए बंग विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अब इनका निधन हो चुका है। एक निधन और भी हुआ है, इनका नाम है एनी रॉस, ये इंग्लैंड की गायिका थी, इनका भी निधन हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपाली बैराकोड्डी ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये महिला क्रिकेटर हैं जिनका नाम है श्रीपाली बैराकोड्डी, और ये किस देश की है, तो ये श्रीलंका की हैं। अब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, जो कि कॉमर्शियल राजधानी है, और दूसरी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये प्रशासनिक या फिर एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेटिव ये राजधानी है। मुद्रा है श्रीलंकाई रूपी। राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के, इनका नाम है महिंदा राजपक्षे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज़ की गई पुस्तक द पैंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है? तो हाल ही में एक पुस्तक रिलीज़ की गई है जिसका नाम है द पैंडेमिक सेंचुरी। ये पुस्तक लिखी गई है मार्ग हानिक्सबॉम के द्वारा। मार्ग हानिक्सबॉम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक का पूरा नाम है द पैंडेमिक सेंचुरी, ए हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल कॉन्टेजन फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू टू कोविड-19। तो इस पुस्तक को लिखा है किसने? मार्ग हानिक्सबॉम ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो हाल ही में किस भारतीय मूल की नर्स हैं जिनके लिए कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के प्रेसिडेंटियल अवार्ड मतलब कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं कलानारायण स्वामी। तो कलानारायण स्वामी को सिंगापुर में कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर काम करने के लिए इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे सिंगापुर की। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और ये प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं सिंगापुर के, कुछ समय पहले ही बने हैं। इनका क्या नाम है? तो ली सिएन लूंग, ये इसी माह में बने हैं। ली सिएन लूंग इनका नाम है। ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? तो सिंगापुर के। और भारत में सबसे ज़्यादा FDI किससे आया था? तो वो सिंगापुर से ही आया था। बात करते हैं, एक अवार्ड और भी है तो मैंने यहीं पे नोट कर रखा है। एक अवार्ड है ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड ये जीता है तारा जून बिंच ने और ये अवार्ड इनकी पुस्तक है द यील्ड, इस पुस्तक के लिए दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 में नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल की नियुक्तियां हैं। तो पहली नियुक्ति है पी अमुधा की। पी अमुधा ये कौन बनी है? तो ये PMO में संयुक्त सचिव बनी है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, हिंदी में बोलेंगे तो प्रधानमंत्री कार्यालय में ये ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाई गई हैं, मतलब कि संयुक्त सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो नियुक्ति है वो है राजेश भूषण की। तो राजेश भूषण ये स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसके नए सचिव बने हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में नए सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं राजेश भूषण और इन्होंने रिप्लेस किया है प्रीति सूदन को। तो प्रीति सूदन की जगह राजेश भूषण स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और नेक्स्ट है एक सचिव शायद लिखने से छूट गए हैं, एक सचिव और भी बने हैं तो आप लिख लेना कि जो विदेश मंत्रालय है तो विदेश मंत्रालय में सचिव बनी है इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है रीवा गांगुली दास। तो विदेश मंत्रालय में जो सचिव बनी है उनका नाम है रीवा गांगुली दास और ये पूरब की सचिव बनाई गई हैं, मतलब कि पूर्व की मतलब ईस्ट की ये सचिव बनाई गई हैं विदेश मंत्रालय में। कौन? तो रीवा गांगुली दास। रीवा गांगुली दास ये हैं कौन? तो वर्तमान समय में ये बांग्लादेश में भारतीय राजदूत हैं। वर्तमान समय में बांग्लादेश में ये भारतीय राजदूत हैं। अब ये इसमें विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त की गई हैं और ये जो पदभार है ये संभालेंगे सितंबर 2020 से। तो सितंबर 2020 से जब ये विदेश मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण कर लेंगे उसमें बांग्लादेश में जो राजदूत है उसका पद खाली हो जाएगा। तो उसके लिए भी बांग्लादेश में अगले जो राजदूत हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। मैं आपके लिए नोट करवा चुका हूँ पहले ही। तो वो बांग्लादेश में अगले भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है विक्रय दुराई स्वामी। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता, मतलब कि PP सेन गुप्ता। तो पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता ये इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD तथा CEO बनाए गए हैं, मतलब कि प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। बात करें इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो ये कर्णम शेखर की जगह ये लेंगे पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की तो इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है और टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। तो एक अपॉइंटमेंट है नवीन ताहिलानी की। तो नवीन ताहिलानी ये टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के MD तथा CEO बने हैं। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसके MD तथा CEO नियुक्त किए गए हैं नवीन ताहिलानी। बात करेंगे इन्होंने किसके लिए रिप्लेस किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं ऋषि श्रीवास्तव की जगह। तो ये ऋषि श्रीवास्तव की जगह टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के
एमडी तथा सीईओ बनेंगे। बात करेंगे टाटा AIA लाइफ लिमिटेड की, तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो जिसकी स्थापना 2000 में ही हुई थी, पूरे 2000 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय मुंबई में ही है। और एमडी और सीईओ कौन बनेंगे, तो यही बनेंगे नवीन ताहिलानी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है आलोक मिश्रा की, तो आलोक मिश्रा ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, जिसे बोलेंगे MFIN के नए CEO बनाए गए हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया है हर्ष श्रीवास्तव को। तो हर्ष श्रीवास्तव की जगह आलोक मिश्रा के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का नया CEO नियुक्त किया गया है। बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट जो नियुक्ति है ये इंटरनेशनल लेवल की नियुक्ति है अनीटा डेफ्रेट्स की। तो अनीटा डेफ्रेट ये कौन बनी है, तो अनीटा डेफ्रेट ये अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उसकी उपाध्यक्ष बनी है। ये हालांकि उपाध्यक्ष थी, लेकिन फिर से इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है और ये उपाध्यक्ष बन गई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो स्थापना 1894 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं थॉमस बक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया है। तो ये कोविड-19 के उल्लंघन पर सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया है झारखंड राज्य की सरकार ने। अगर कोई भी व्यक्ति अगर झारखंड राज्य में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे सजा के रूप में 2 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ उसे 1 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। बात करेंगे झारखंड की, तो राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हैं डॉक्टर रवि रंजन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, तो 26वां क्वेश्चन है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में एस्ट्रॉस मिशन शुरू करने की घोषणा की है। तो ये एस्ट्रॉस एक मिशन है जो 2023 में शुरू करने की घोषणा की है। किसने, तो नासा ने। नासा मतलब कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा ये घोषणा की गई है और इसकी जो शुरुआत की जाएगी वो अंटार्कटिका से की जाएगी। बात करेंगे नासा की, तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं जिम ब्रेंडेस्टाइन। बात करेंगे नासा संबंधित क्वेश्चन पॉइंट टू की, तो नासा का जो मुख्यालय है, तो नासा ने अभी घोषणा की है नासा का जो मुख्यालय है वो मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। मैरी W जैक्सन के नाम पर इसका मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। उसके बाद कुछ अन्य पॉइंट टू पे नज़र डाल देते हैं नासा की। तो अभी नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख बनाई गई थी, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था कैथी लाइडस। तो कैथी लाइडस ये कौन बनी थी, तो नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख बनाई गई थी कैथी लाइडस। उसके बाद नासा की एक अंतरिक्ष यात्री और भी थी जिनका क्या नाम था, तो उनका नाम था कैथी सुलेवान। तो ये क्यों चर्चा में रही थी, तो ये पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने वाली ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है जिनका नाम है कैथी सुलेमान। और उसके बाद अगर बात करें तो अभी नासा के एक टेलीस्कोप है उसका नाम भी किसके नाम पर रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर। नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नासा ने अपने एक टेलीस्कोप का नाम भी बदला है। और नासा के द्वारा हाई प्रेशर वाले एक वेंटिलेटर जिसका नाम दिया था वाइटल, उसको भी विकसित किया था नासा ने। और नासा ने अभी कुछ समय पहले ही पल्स नाम से पल्स नाम से एक 3D प्रिंटेड नेकलेस भी विकसित किया है जो कि कोविड-19 अलर्ट जारी करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, तो 27वां क्वेश्चन है हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है। तो नई दिल्ली में अभी वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है और ये जो अभियान है इसका शुभारंभ किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो कौन है, अनिल बैजल। और दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश हैं, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DN पटेल हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं दिल्ली के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28वां क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च, ये कहाँ पड़ता है, तो ये लेह में पड़ता है। तो हाल ही में किस संगठन ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अलर्ट रिसर्च लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा केंद्र खोला है। तो कोविड-19 परीक्षण सुविधा केंद्र ये खोला है लेह के ये संस्था जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अलर्ट रिसर्च। तो इसमें इसे खोला है किसने, तो DRDO ने। DRDO मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO के द्वारा लेह में अभी कोविड-19 परीक्षण सुविधा केंद्र खोला गया है। और ये क्यों खोला गया है, तो जो लद्दाख है, तो लद्दाख में
लद्दाख में कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। तो लद्दाख तथा लेह क्षेत्र में जो भी कोविड-19 संक्रमण है तो उससे संबंधित परीक्षण के लिए ये सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। बात करते हैं डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। बात करते हैं जो पिछले दिन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की। तो पहला क्वेश्चन था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना मैंने पूछी थी किस राज्य में लॉन्च की है? इसका आंसर था दिल्ली। जोरम मेगा फूड पार्क मैंने पूछा था तो ये कहाँ पे उद्घाटित हुआ है? तो ये उद्घाटन किया गया है मिजोरम में, और उसने उद्घाटन किया है तो हरसिमरत कौर बादल ने। ये कौन है? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं ये। और तीसरा क्वेश्चन था भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। चौथा क्वेश्चन था मनु दर्पण नामक पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फेस मास्क सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो इसका आंसर था पंजाब नेशनल बैंक। छठा क्वेश्चन था दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह का नाम क्या है? तो इसके पहला सैन्य उपग्रह का नाम है एनासिस सेकेंड, ANASIS सेकेंड। और सातवां क्वेश्चन था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। और इसके लिए विकसित किसने किया है? तो DRDO ने। आठवां क्वेश्चन मैंने एक नियुक्ति पूछी थी रमेश बाबू बोडो की, तो ये कौन बने? तो ये करूर वैश्य बैंक के MD तथा CEO नियुक्त किए गए हैं। नौवां क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट मानवता के लिए पहला गुलबैंकिचन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये ग्रेटा थुनबर्ग जो कि स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इनके लिए दिया गया है। 10वां क्वेश्चन पूछा था सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर था बलदेव सिंह सदा कर्णम, जो कि स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के जीवन पर आधारित है। 11वां क्वेश्चन पूछा था किसान मित्र नियुक्त करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इसका आंसर था हरियाणा। 12वां क्वेश्चन था सटीक निगरानी के लिए DRDO द्वारा भारतीय सेना को जो ड्रोन सौंपा गया है उसका नाम? तो उसका नाम है भारत। 13वां क्वेश्चन था प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका आंसर है दिल्ली। 14वां क्वेश्चन था बिजली व ट्रांसमिशन टावरों के लिए निरीक्षण के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। और आज आपके लिए रिवीजन के लिए पहला क्वेश्चन है वन स्टॉप योजना कहाँ शुरू की गई है? दूसरा क्वेश्चन बताना है राज्यसभा में किसके नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तीसरा क्वेश्चन है प्रवासी रोजगार ऐप ये किसने लॉन्च किया है या फिर इसकी लॉन्चिंग किसने की है? चौथा क्वेश्चन बताना है प्रकाश चंद्र कांडपाल, इनकी एक नियुक्ति की गई है, आपके लिए बताना है ये कौन बने हैं और किस संस्था में बने हैं। और पाँचवा है सुमित देव, इनकी भी नियुक्ति की गई है और आपके लिए यही बताना है कि इनकी नियुक्ति किस पद पर और कहाँ पर की गई है। छठा बताना है मोहम्मद शाहीन इकबाल की नियुक्ति। सातवां क्वेश्चन बताना है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये अभी चर्चा में रहा था, क्यों? क्योंकि इसकी जो तीसरी इकाई थी वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में आ गई है, मतलब कि परिचालन स्थिति में आ गई है, तो इसीलिए ये चर्चा में रहा है। तो आपके लिए बताना है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। आठवां क्वेश्चन है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत किस मंत्री ने की है। नौवां क्वेश्चन बताना है सैफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। 10वां क्वेश्चन बताना है टूनिज मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ये मरणोपरांत मिलेगा। और 11वां क्वेश्चन बताना है 14 पैर वाले समुद्री कॉकरोच की खोज की गई है, आपके लिए बताना है किस देश में खोज की गई है। 12वां क्वेश्चन बताना है एक निधन हुआ है जुआन मार्सू का, आपके लिए बताना है ये कौन थे। और 13वां क्वेश्चन बताना है मंगल मिशन के लिए तियानबेन प्रक्षेपित किया गया है, आपके लिए बताना है ये किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है या फिर किस देश का ये मंगल मिशन है। तो दोस्तों ये थी आज संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं आज से और कल से संबंधित, मतलब कि ये किस 26 तथा 27 जुलाई की करंट अफेयर की घटनाएं थी, ये 2 दिनों की करंट अफेयर की घटनाएं थी। तो वीडियो होती है यहीं समाप्त। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।